सुमित्रा नंदन पंत का बापू के प्रति यह कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत यह जो कवि है उनका हम संक्षिप्त परिचय देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद के कवि कहा जाता है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग विभागों में विभाजित किया गया है। उसके एक विभाग में छायावाद, छाया यानी प्रतिबिंब। तो इस तरह से यह जो निसर्ग में मानव का प्रतिबिंब देखने वाले सुमित्रा नंदन पंत जो है, उनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक पर्वतीय ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म के 6 महीने बाद ही उनकी माताजी का देहावसान हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। शिशुअवस्था से ही प्रकृति की गोद में पलने के कारण उनकी कविताओं में प्रकृति के बहुरंगी चित्रण मिलते हैं। उन्होंने प्रकृति को ही अपनी प्रिया, माँ, सहचरनी और सखी ऐसे अनेक रूपों में आकर्षित किया था। काव्य जीवन के प्रारंभ में से ही वे छायावाद से जुड़े। तदनंतर मार्क्सवाद हो, गांधीवाद हो या अंतर्बाह्य संयोजन, वे अपनी वैचारिक भूमि तलाशते रहे। जीवन के संध्याकाल में वे अरविंद चेतना की ओर भी मुड़ गए थे। इस प्रकार सुंदर से प्रारंभ उनकी यात्रा शिव का संस्पर्श करती हुई सत्य के घाट को चली गई। तो इस तरह से यहाँ पर उनका जो साहित्य लेखन था, इस साहित्य लेखन के कारण यहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे, जिसमें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार महत्वपूर्ण माना जाता है, जो उनका काव्य संग्रह चिदंबरा इसके उपलक्ष्य में प्राप्त हुआ था। तो पंत प्रकृति को मानव सहचरी के रूप में देखते हैं और इससे अनंत प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। पंत जी की प्रारंभिक रचनाओं में भी प्रकृति का सौंदर्य स्फुरन मिलता है। उनका स्वदेश प्रेम संबंधी चेतना का स्वरूप सांस्कृतिक है। अपने देश प्रेम के भावों को उन्होंने सांस्कृतिक जागरण की आकांक्षा से मंडित किया है। उसमें केवल क्षणिक आवेग नहीं बल्कि स्थायी मनोभाव है। और इस तरह से अनेक साहित्य में, या जिसे हम कहेंगे कि काव्य में, उन्होंने प्रकृति को किस तरह से अपना प्रतिबिंब माना था। तो उसी तरह से आज हम उनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं, बापू के प्रति। तो ये कविता भी काफ़ी दीर्घ कविता है, इसलिए हम शुरू से ही उसको समझने की कोशिश करते हैं। तभी बापू के प्रति अर्थात ही यहाँ पर बापू गांधी जी को कहा गया है, तो गांधीवाद से भी वे जुड़े थे, ये हमने देखा ही है। तो इस तरह से गांधी जी के प्रति वे किस तरह की संवेदनाएं, क्या भाव रखते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बापू के प्रति, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असीम भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समसीन, तुम मांस, तुम्ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन, तू धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है, विश्व भोग का वर साधन, इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बिनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से, मानवपन सदियों का दैन्य तमित्र, तुम धुन तुमने कात प्रकाश सूत, तू नग्न नग्न पशुता ढक दी, बुन नव संस्कृति मनुष्यत्व पूत, जग पीड़ित छूतों से प्रभुत, छू अमित स्पर्श से हे अछूत, तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृति के विकृत भूत। तो यहाँ पर से फिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बापू के प्रति जो सम्मान है, जो आदर है, उसे व्यक्त करने की कोशिश यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए कि तुम मानसीन, तो वहाँ पर हमने देखा ही है कि जो बापू जी थे वे दुबले पतले से
सबके मन में उनकी छवि है, तो दुबले पतले से थे और रक्त भी उनमें कम था। हे अस्थि शेष, उनके जो अंतिम दिन थे तो केवल अस्थि मानो उनमें शेष थी। तुम अस्थिहीन, तो इस तरह से यहाँ पर उनमें कुछ अस्थि शेष थी और कुछ अस्थि नहीं थी। अस्थि यानी जिसे हम अस्थि ही कहेंगे, जिसे हाड़ कहा जाता है मराठी में, हाड़ जिसे अपन म्हणतो ते उनमें कम थे। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तो इस तरह से यहाँ पर अ, अ, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तो तुम्हारी जो आत्मा है वह बहुत ही शुद्ध है और बुद्ध यानी बुद्धि से प्रेरित है। इस तरह की बातें कवि कहना चाहते। केवल उनमें शुद्धि है, बुद्धि है और ये उनकी आत्मा बहुत ही निर्मल इस तरह की है। हे चीर पुराण, और उनमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह चीर चीर के यानी कूट कूट के, जिसे हम कहेंगे कि पूरी तरह से वह भरा हुआ है। और वह चीर चीर यानी हमेशा नवीन है, यानी पुरान चाहे जितना भी पुराना क्यों न हो, लेकिन आज के समाज के लिए वह नया है और आवश्यक भी है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, और उनका जीवन मानव धन्य है। उनका पूरा जो जीवन है वह मानव के लिए परिपूर्ण है, जिसमें असीम भव शून्य लीन, पूर्ण यहाँ पर जो भावनाएं हैं वह असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वहाँ पर जहाँ पर शून्य न हो यानी अभाव न हो, इस तरह का उनका जीवन है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समसीन, तो भावी जितनी भी पीढ़ियाँ आएंगी, जितनी भी संस्कारी पीढ़ियाँ होंगी, वह इसी को आधार मानेगी। अर्थात गांधी के जो विचार है वह कालजयी है और आगे तक वे चलते रहेंगे। और इस तरह से यहाँ पर फिर गांधी के बारे में बताया गया है, बापू के बारे में। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन, और तुम्हारे ही कारण, तुम्हारे ही अस्थि से, तुम्हारे ही मांस से, तुम्हारे ही रक्त से यह नवीन जो समाज है, नवीन जो विश्व है। जिस तरह से आप जानते हैं ना कि हमारा भारत देश स्वतंत्रता पाने के लिए या किस तरह से पाबंदियों से मुक्त होने के लिए गांधी जी का जो योगदान है वह अपरंपार है। और इस तरह से इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है कि पूरे राष्ट्र को उन्होंने एक मुखिया की तरह संभाला और हमारे राष्ट्र को उन्होंने गुलामी से मुक्त कराया। इसलिए तुम्हारे रक्त से, तुम्हारे अस्थि से, तुम्हारे मांस से तुमने इस नए युग का जग को जन्म दिया, शरीर दिया। तुम धन्य, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन्होंने देश की सेवा की है। विश्व भोग का वर साधन, पूरे विश्व में यहाँ पर मानो उन्होंने जिसे हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है वह उन्होंने रखी। इस भस्म काम तन की रज से, तो इस तरह से यहाँ पर जो रजोगुण थे, तमोगुण थे, उनको उन्होंने भस्म कर दिया और जग पूर्ण काम नव जग जीवन, और एक नए विचारों से, नई संस्कृति से इस जग को जीवन दिया। बनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। तो इस तरह से हम जानते हैं कि बापूजी के ये वचन थे, सत्य वचन थे कि सत्य होना चाहिए, हमेशा सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा, कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो इस ताने बाने से यह पूरा समाज बना हुआ है और मनुष्यता में पनप रहा है, उसमें मनुष्यता पनप रही है। सदियों का दैन्य तिमित्र तुम, तो इस तरह से सदियों से जो बुराइयाँ थी, जो दानव वृत्ति थी, जो अंधकार था, जो अज्ञान था, उसको तुमने देखे। धून तुमने कात प्रकाश सूत, जिस तरह से सूत काटते आपने देखा होगा गांधी जी के अनेक इस तरह के चित्र जिसमें वे सूत काट रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकाश रूपी सूत उन्होंने काटा है, जिससे कि यहाँ पर प्रकाश खुशी का प्रतीक होता है और अंधेरा दुख का प्रतीक होता है। तो दुख जाकर अब ये सुख का माहौल है। और जो देखिए अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि हे नग्न पशुता ढक दी, बुन नव संस्कृति मनुष्यत्व पूत। तो इस तरह से जहाँ जो भूखा होगा, नंगा होगा, जिसे ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं होंगे, तो उनको यहाँ पर गांधी जी ने अपने हाथों से कपड़े सिलाकर बुनकर
दिए हैं। मानव को, मनुष्य जाति के जो पुत्र हैं उनको इन्होंने, पुत का अर्थ पुत्र, बच्चों को, यहाँ पर जो बेसहारा लोग थे उनको इन्होंने एक तरह से वस्त्र दिए हैं, प्रदान किए हैं। जगह पीड़ित छूतों से प्रभुत छू, अमित स्पर्श से अछूत। और आप जानते ही हैं कि पुराने ज़माने में छूत अछूत, अस्पृश्य भेदभाव किया जाता था। तो इस भेदभाव को, यानी ऊंच नीच का जो भेदभाव था, इस भेदभाव को भी गांधी जी ने बेखूबी से दूर किया था। तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृति के भी ये विकृत भूत। तो इस तरह से जो अमीर गरीब हो या उच्च जाति का नीच जाति का ये जो भेदभाव था, ये यहाँ पर काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से उन्होंने किया है, जो काफ़ी गलत था और विकराल था, उसको उन्होंने दूर किया। विकृत था, गलत था, उसको गांधी जी ने दूर किया। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य की खोज। तो आज भी हम देखते हैं कि समाज में लोग जो होते हैं वे भोग विलास में लगे रहते हैं, अपने भौतिक जो सुख साधन है उन्हें जुटाने में लगे रहते हैं। लेकिन मानो गांधी जी का जो जन्म हुआ था, बापूजी इस दुनिया में इसलिए आए थे मानो वह सत्य की खोज के लिए ही। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन मनोज। और यहाँ पर सभी जो लोग होते हैं वे अपने शरीर को संभालते हैं, अपने इस मिट्टी रूपी शरीर को वह उसके लिए जगते हैं। लेकिन यहाँ पर गांधी जो थे वह आत्मा के लिए जगे, मन के लिए जगे, और मनोज का अर्थ है जो मन को जीत जाए। ऐसे ये बापूजी थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओझ, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानव को सरोज। तो इस तरह से जहाँ पर दुख था, हिंसा थी, स्पर्धा थी, अहिंसा नाम मात्र के लिए भी नहीं थी, वहाँ पर अपने नम्रता और ओजस्विता, उत्साह, या एक तरह से पशुता में भी पंकज, पंकज का अर्थ है जहाँ पर कमल होता है, तो यह उन्होंने खिला दिया था। सरोज, सरोज का अर्थ भी यहाँ पर आप कमल ले सकते हैं। और यहाँ पर जो मानवता है उसको मानवता की राह पर, सच्चाई की राह पर, शांति की राह पर, अहिंसा के राह पर इस समाज को उन्होंने लाकर रखा था। पशु बल का कारा से जग को दिखलाया, आत्मा की विमुक्ति वेद विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम की युक्ति वर श्रम प्रसूति से की कृतज्ञ तुमने विचार परिणति उक्ति। विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग का बना भुक्ति। तो इस तरह से जहाँ पर भी हम देखते हैं ना पशु बलि होती है, तो उस पशु बलि को भी यहाँ पर गांधी जी ने रोका था। और किस तरह से उन्होंने कहा था कि आत्मा की मुक्ति बहुत ज़रूरी है, विद्वेष नहीं करना चाहिए, द्वेष किसी से नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं किसी से नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि इन दुर्गुणों को त्यागना चाहिए और आपस में प्रेम भक्ति, प्रेम और जो सद्भावना है उनका विकास करना चाहिए। और सबसे बड़ा काम जो है वह है श्रम प्रसूति, श्रम करना चाहिए। श्रम मेव जयते, यानी जो श्रम करता है उसका विजय होता है। ये बात लोगों तक उन्होंने पहुंचाई। और इसी तरह से सर्वस्व त्याग कर विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर गांधी जी ने जिस तरह से अपने विचारों को, अपने आचरण को रखा, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहयोग सीखा शासित जन को, शासन का दुर्वह हरा भार होकर निशस्त्र, सत्यानुग्रह को रोका मिथ्या का बल प्रहार। सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए। और यहाँ पर एकजुट होकर हमारे जितने भी दुश्मन हैं उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए, ना कि दुश्मन को ख़त्म करना चाहिए बल्कि दुश्मनी ख़त्म करना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात यहाँ पर गांधी जी ने या बापू जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगले पेज पर हम देखते हैं। बहुभेद विग्रह में खोई है, जीर्ण जाति क्षय से उभार, तुमने प्रकाश को कह प्रकाश वो अंधकार को अंधकार।
समाज को सुधारने का काम भी गांधी जी ने किया है। और किस तरह से यहाँ पर जाति पाति के जो बहुत ही, जिसे हम कहेंगे कि घिनौने इस तरह की प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर थी। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी, गुलामों जैसे एक दूसरे को या बंधक बनाकर रखा जाता था। तो इस तरह से वह कितना बुरा था वह बताने की कोशिश यहाँ पर बापूजी ने की है। और ये गलत है और सही क्या है, ये दोनों भी बातें उन्होंने समाज को अच्छी तरह से समझा दी थी। उर के चरखे का कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर। तुमने आत्मा का निनाद रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृश्यालाद मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल्य प्रवाद। तो ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरह से यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हमें इतिहास की ओर ले जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गांधी जी ने असहकार आंदोलन हो, सत्याग्रह हो, और यहाँ पर स्वदेशी का जो स्वीकार हो, और विदेशी चीज़ों की जो होली है वह यहाँ पर हमें इस पंक्तियों में दिखाई देती है कि हमारे जो रोजगार है, हमारे जो कारागिर है, जो अकुशल कारागिर है या गांव में कुशल कारागिर है, उनके रोजगार बढ़ाने के लिए यहाँ पर किस तरह से चरखे से सूत काट कर लोगों को रोजगार मुहैया कराया। और जो हम देखते हैं हर एक क्षेत्र में जो विदेशी वस्तुएं आती थी उससे कि हमारे यहाँ की जो जनता थी, हमारी वैसे ही लोग अधिक होने के कारण यहाँ पर रोजगार की समस्या बहुत ही प्रबल हुई थी। और इसे दूर करने के लिए गांधी जी ने यह जो जिसे हम कहते हैं ना आत्मनिर्भरता, तो वह आत्मनिर्भरता लाने की कोशिश यहाँ पर बखूबी से की थी। जड़वाद जर्जरित जगह में तुम अवतरित हुए आत्मा महान, यत्र यंत्र विभूत जगह में करने मानव जीवन का परित्राण, बहु छाया बिंबों में खोया पाने व्यक्तित्व प्रकाशवान, फिर रक्त मांस प्रतिमाओं में फूकने सत्य से अमर प्राण। तो इस तरह से हमारी आत्मनिर्भरता की भी बात यहाँ पर हुई है कि जो गरीब है, जर्जर है, रोगी है, उनके दुखों को दूर करने के लिए अलग अलग यंत्रों की या खोज की, आविष्कार की, अनुसंधान की बात यहाँ पर हुई है। और उनके दुखों को दूर करने की बात हुई है, चाहे वह अज्ञान हो, चाहे वह अलग अलग क्षेत्रों का अनुसंधान हो। ये सभी काम उस हाड़ मास के मानो उस व्यक्ति ने किया है जो अमर है। देखिए, संसार छोड़कर ग्रहण कर लिया नर जीवन का परमार्थ सार, अपवाद बने मानवता के ध्रुव नियमों को करने प्रचार, हो सार्वजनिकता जयी अजित, तुमने निजत्व निज दिया हार, लौकिकता को जीवित रखने तुम हुए अलौकिक है उदार। तो इस तरह से गांधी जी ने अपना घर द्वार छोड़कर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर विश्व को ही अपना मानव परिवार माना था। और उन्हें किस तरह से यहाँ पर एक सार्वजनिक विजय के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था, वह परिलक्षित होता है। देखिए आगे, मंगल शिशु लोलुप मानव थे, विस्मित ब्रह्मांड परिधि विलोक, तुम केंद्र खोजने आए तब सब वे व्यापक, गत राग शोक पशु पक्षी पुष्पों से प्रेरित उद्दाम काम जन क्रांति रोग, जीवन इच्छा को आत्मा के वश में रख शासित किए लोग। तो इस तरह से पूरे मानव जीवन का कल्याण हो, मंगल हो, इसके लिए उन्होंने कुछ आध्यात्मिक बातें भी कही हैं। और इस आध्यात्मिक बातों से या यहाँ पर जो निसर्ग प्रेम है, प्रकृति प्रेम है, और जो पशु पक्षी है उनकी देखभाल या उनका संवर्धन, उनका रक्षण, ये सभी बातें यहाँ पर, यानी ऐसा जीवन का कोई भी पक्ष न हो जिस पर गांधी जी ने अपने विचार समाज के सामने न रखे हो। और इसलिए गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से उन्होंने पूरे समाज को, जनता को एक विशिष्ट दायरे में, एक अनुशासित इस तरह का समाज उन्होंने निर्माण किया था व्याप्त
दिशा विधि भ्रांत भ्रांत इतिहास विश्व उद्भव प्रमाण बहु हेतु बुद्धि जड़ वस्तु वाद मानव संस्कृति के बने प्राण थे राष्ट्र जन अर्थ जन साम्यवाद छल सभ्य जगत के शिष्टमान भू पर रहते थे मनुज नहीं बहु रूढ़ी रीति प्रेतों समान। तो इस तरह से यहाँ पर गांधी जी के विचार नहीं होते और कुछ उन्होंने प्रमाण नहीं दिए होते, अच्छी संस्कृति समाज में नहीं दी होती, तो यहाँ पर यह जो समाज होता उसकी कल्पना बिल्कुल बेकार होती या जिस तरह से जड़ होती प्रेतों के समान होती। इस तरह से सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं। तो विश्व मंच पर हुए उदित बन जग जीवन के सूत्रधार पट पर पट दिया उठा दिया मन से कर नव चरित्र नवोद्धार आत्मा को विषयाधार बनाया दिशि पल के दृश्यों को सवार गा गा एक हो बहुशाम हर लिए भेद भव भीति भार। तो इस तरह से फिर आध्यात्मिक बात यहाँ पर गांधी जी कहते हैं और गांधी जी ने जो उनका आश्रम भी बनाया था और उसमें उनका जो एक तरह से मन पसंदीदा जो भगवान था भजन था उस भजन को वे गाते रहते और लोगों को सुनाते जिससे कि यहाँ पर उसमें एक तरह से वह जो भजन है उस भजन के कारण मानव भव बाधा आ जाती है, यह भव संसार जो है वह पार हो जाता है और हर उनकी जयंती पर वह भजन बड़े आदर्श के साथ बड़े सम्मान के साथ गाया जाता है। तो इस तरह से देखिए अगले पेज पर एकता इष्ट निर्देश किया जग खो रहा था अब समता अंतर शासन चिर राम राज्य हो बाह्य आत्महन अक्षमता हो कर्म निरत जन राग विरत रति विरति व्यतिक्रम भ्रम ममता प्रतिक्रिया क्रिया साधन अवयव है सत्य सिद्ध गति यति क्षमता। तो इस तरह से यहाँ पर गांधी जी ने किस तरह से अपने विचारों को से देखिए एकता इष्ट निर्देश किया कि एकता होनी चाहिए, एकजुट होने चाहिए हमारे लोगों में। जग खोज रहा है जब समता और चारों ओर यहाँ पर जब बिखराव दिखाई देता है तो यहाँ पर हमारे देश में एकता होनी जरूरी है। अंतर शासन अंतर यानी हमारे अंदर यानी हमारे देश में भारत देश में अगर राम राज्य की कल्पना आप कर रहे हैं तो बाह्य आत्महन क्षमता बाहर के बाहर जो हो रहा है उसे छोड़कर हमें आंतरिक सूत्रों को बांधना होगा, एकजुटता दिखानी होगी और निरंतर काम करने से निरंतर देश प्रेम का जो प्रवाह है वह सब में फैलाकर यहाँ पर हमें जो यति गति और क्षमता है ये इन सबको संभाल कर रखना है। यानी देश प्रेम हर एक नागरिक में होना चाहिए, तभी हमारे देश की उन्नति होगी। इस तरह से ये राज्य प्रजा जन साम्य यंत्र शासन चालन के कृतज्ञ ज्ञान मानस मानुषी विकास शास्त्र है तुलनात्मक सापेक्ष ज्ञान भौतिकी विद्वानों की प्रसूति जीवन उपकरण चयन प्रधान मथ सूक्ष्म स्थूल जग बोले तुम मानवता का विधान। इस तरह से यहाँ पर देश की अगर हमें प्रगति करनी है, लोगों का विकास करना है, लोगों के दुखों को दूर करना है तो भौतिक विज्ञान के बारे में अर्थात विज्ञान में हमें काफ़ी सारी जो संशोधन है, अनुसंधान है, खोज है, उसे करना जरूरी है, उसे प्राधान्य क्रम देना चाहिए जिससे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जीव है या जग है अर्थात जो खोज है वह होनी चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ पर अगर हम खोज करते हैं तो मानवता का विधान परिपूर्ण होगा। सामंजस्य का कंस बंदिनी मानवता पशु बालाक्रांत दासता श्रृंखला दासता प्रवाही बहु निर्मम शासन पद भक्ति भ्रांत कारागृह में दे दिव्य जन्म
मानव आत्मा मुक्त क्रांत जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने नत प्रद प्रणत शांत। तो यहाँ पर फिर आध्यात्म की ओर लेकर जाते हुए ये किस तरह से यहाँ पर जो साम्राज्यवादी कंस था उन्होंने किस तरह से बाल श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी को बंदी बनाया था और किस तरह से उनके साथ पशुवत व्यवहार किया था, बलपूर्वक उन्हें दासता दी थी, उन्हें पकड़ लिया था और श्रृंखला से यानी यहाँ पर कड़ियों से उनको बांध कर रखा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दिव्य आत्मा मानव के रूप में जन्मी तो वहाँ पर यहाँ जो उफनती जो नदी थी यमुना नदी, वह भी मानो नत हो गई, नम्र हो गई और उन्होंने वासुदेव को हमने देखा है कि रास्ता दिखाया। उसी तरह से यहाँ पर जब हम किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो मानो वह समस्या ही नहीं रहती, वह खुद ब खुद चली जाती है। लेकिन उसका सामना करना, उसके साथ दो चार हाथ करना बहुत ज़रूरी होता है। कारा था संस्कृति विगत भित्ति बहु धर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नानुंत्र जयति सत्य ना भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो इस तरह से यहाँ पर यानी केवल हमारी संस्कृति जो है उस संस्कृति को एक अच्छी संस्कृति बनाने के लिए, विज्ञान पूर्वक बनाने के लिए, सामान्य जन के काम आए, इसलिए यहाँ पर जो गलत है, जो मिथ्या है, जो असत्य है, उसको त्याग कर एक सत्य राम और जहाँ पर भी ज्ञान का एक तरह से उदो उदो होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान फैलाया जाता है, वहाँ पर सत्य तो होता ही है। और इस सत्य का आग्रह करने वाले इस बापू जी को यहाँ पर हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत जी प्रणाम करना चाहते हैं। तो इस तरह से बापू जी के जो महान कार्य है, जो उनके समस्त जीवन में जो उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, वह साक्षात एक तरह से मानव को मानव बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसे महामानव को, राष्ट्रपिता को यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत भी नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहते हैं। धन्यवाद।